की खबर का बड़ा असर। आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौटी हैं। 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की गई हैं। सेवाएं बहाल होने के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। मांगों को गंभीरता से लेते हुए समाधान निकाला गया। तो आईजीएमसी शिमला में हड़ताल खत्म हो गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में पिछले 2 दिनों से जारी स्वास्थ्य सेवाओं का संकट आखिरकार समाप्त हो गया है। 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने के फैसले के बाद हड़ताल पर गए 500 से अधिक कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया है। अस्पताल प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच देर रात तक चली बात के बाद यह समाधान निकला है। प्रशासन ने 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने पर सहमति जताई है, जिसके बाद सीटू समर्थित हड़ताली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। तो इंडिया न्यूज की खबर का यह बड़ा असर देखने को मिला है। आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौट गई हैं। 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बता दें कि जो संकट है वो बहाल कर दिया गया है। संकट खत्म हो चुका है। सेवाएं बहाल होने से हड़ताल खत्म हो गई है। तो 2 दिन पहले हड़ताल पर गए थे आउटसोर्स कर्मचारी, जिससे कि 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं को बहाल कर दिया गया है। इंडिया न्यूज की खबर का यह बड़ा असर देखने को मिला है। तो इसी खबर पर अनुराग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ और अपडेट है, क्योंकि 132 आउटसोर्स जो कि कर्मचारी हैं उन्होंने उनकी सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। 500 से अधिक जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर गए थे, पर फिर से उन्होंने फैसला लिया है काम पर लौटने का। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए परमजीत, सबसे बड़ी बात जो है वो हिमाचल का, अगर हम ये आईजीएमसी की बात करें, सबसे बड़ा अस्पताल है। लगभग 4000 से 4500 जो यहाँ पर मरीज जो हैं वो लगातार यहाँ पर पेशेंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें कर्मचारी वर्ग जो क्लास 4 कर्मचारी है, तो वो हमेशा से किसी भी अस्पताल की अगर हम बात करें उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, क्योंकि अगर ये व्यवस्था खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा गंदगी का माहौल जो हो सकता है परमजीत, वो हिमाचल मतलब वो किसी भी अस्पताल में वो यही स्थिति उत्पन्न करती है जहां पर क्लास 4 कर्मचारी काम करना बंद कर देता है। और जिस तरह से यहाँ की स्थितियां थी, यहाँ पर रेगुलर जो है हिमाचल में बड़े दूर दूर से जो है, बड़े दूर दराज इलाकों से रेफर्ड केस आते हैं। जितने भी जगह से लोग आते हैं वो हिमाचल के केवल आईजीएमसी शिमला में ही रेफर किए जाते हैं। इसके बाद वो अगर यहाँ से कहीं रेफर होते हैं तो पीजीआई को रेफर होते हैं। तो हिमाचल का एकमात्र ये सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ की व्यवस्था जो थी वो 2 दिन से लचर हो गई थी, क्योंकि क्लास 4 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के 132 लोगों को निकाल दिया गया था। परंतु जिस तरह से हमने पिछले कल भी कवर किया, 2 दिन से हम लगातार इसको कवर कर रहे थे, उसके बाद कहीं प्रशासन से भी हमारी बात हुई, हमारी होम आपके हेल्थ जो मिनिस्टर है उनसे भी बात हुई। गांधी जी ने कहा था कि मैं खुद इंटरवीन करूंगा। तो उसके बाद जो है आज स्थिति ये है परमजीत की, आज जो है इन लोगों को दोबारा बहाली कर दी गई है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो सीटू के जो लोग थे, समर्थित लोग थे, उन लोगों ने बहुत इन लोगों का योगदान दिया है। क्लास 4 की आवाज जो है, जनता की आवाज जो है वो बाहर ऊपर तक पहुंचाई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला रहा, कैसे ये जो है प्रशासन आज जो है वो पहुंचा है आपको। 132 लोगों को जो है वो आज दोबारा राहत मिली है। देखिए, आपको मालूम है, आपने स्वयं रिपोर्ट किया है, जो 132 लोग थे जो कई सालों से काम कर रहे थे, कई तो 2016 से भी काम कर रहे थे, उनको जो है पहले तो लगभग 11 महीने वेतन के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उनका वेतन जारी नहीं किया गया। ठेकेदारों ने अपनी जेब से 900 महीने का वेतन दिया, प्रशासन ने तो पूरे 1 साल से 12 महीने से वेतन ही नहीं दिया जी। और जब जो है मसला हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जो है एक निर्णय दिया कि 2 दिन के भीतर जो है इसका वेतन जारी किया जाए। लेकिन उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई वो एक विकट परिस्थिति थी। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जो है इन कर्मचारियों की सेवाएं ही नष्ट कर दी, खत्म कर दी, जिसके खिलाफ जो है कर्मचारियों में गुस्सा था और एकदम से अचानक से सारे कर्मचारी नामबंद हुए और पिछले काल जो है हड़ताल पर उतर गए। जैसा आपने रिपोर्ट किया, काफी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो लचर हो गई थी, यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठहर गई थी, सफाई का कार्य पूरी तरह से ठप था, जो ऑपरेशन थे कल टाल दिए गए थे, ओपीडी जो है जैसे तैसे चली, रेंगते हुए चली। और इसके साथ साथ जो लॉन्ड्री का काम पूरी तरह से बंद हो गया, मेस का काम भी प्रभावित रहा। तो काफी सारी दिक्कत मजदूरों को रहती है कि सिर्फ मसला ये नहीं है कि 125 लोगों को इनको निकाल दिया गया जो कोविड योद्धा थे, जिन्होंने कोविड में बेहतरीन सेवाएं दी। सबने जब अपना मुंह मोड़ दिया, इनके रिश्तेदार भी नजदीक नहीं आ पाते थे, कुछ शर्तें भी थी प्रशासन की ओर से, क्वारंटाइन भी थे, लोग आइसोलेशन में भी थे। उस समय में इन कर्मचारियों ने अपनी जान लोगों में डालते हुए जिस तरीके की सेवाएं दी उसका रिवार्डिंग तो नहीं मिला, बल्कि उल्टा इनको नौकरी से निकाल दिए, जिसके खिलाफ हड़ताल। देखो अंजलि, बड़ी कमाल की बात है, इसमें केवल क्लास 4 सफाई कर्मचारी नहीं थे, इसमें ईसीजी करने वाले लोग भी थे, इसमें ऑपरेशन अटेंडेंट भी थे, वार्ड बॉय भी थे,
ईसीजी करने वाले लोग भी थे, सभी थे। इसीलिए जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा लचर हो गई थी। बहुत ज्यादा जो थे डॉक्टर्स को, क्योंकि 151 डॉक्टर्स ऑलरेडी छुट्टी पर हैं, उसके बावजूद अगर परमजीत हम बात करें तो ये जो स्थिति थी, अभी ऐसी स्थिति है यहाँ पर लगातार लोगों का आने का तांता जो है वो चला रहता है, जिसकी वजह से इस तरह की गंभीर समस्या हो गई थी। और इस वक्त हमारे साथ इनके कर्मचारी वर्ग के प्रेसिडेंट भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे के लिए जो है वो प्रशासन ने आपको क्या कहा है। क्या आपको लगता है कि आगे को जो है ये रेगुलराइज करेंगे, या आपकी जो सिक्योरिटी खत्म हो रही थी उस पर क्या कह रही है प्रशासन? तो हमारे को यहाँ प्रशासन की तरफ से और कहा गया है वो ये है कि जो हमारी अभी 132 लोगों की नौकरी है वो कंटिन्यू रहेगी, और आने वाले समय में भी जो भी कोई टेंडर होगा, जो प्रक्रिया होगी, तो इनकी जॉब की सिक्योरिटी होगी। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये प्रशासन और सरकार ने जो कमिटमेंट किया है उसके वादे के मुताबिक। तो आपने देखा अंजलि किस तरह से जो है अब कहीं ना कहीं ये कहें कि अगर बच्चा जब तक ना रोए तब तक मां दूध नहीं पिलाती, तो ये वही वाली स्थिति थी। कर्मचारी जब तक यहाँ पर हड़ताल पर नहीं बैठे तब तक जो वो थे, प्रशासन की जो है नींद नहीं टूटी थी। आज प्रशासन इस बात पर आ गया है कि कम से कम जो है उन 132 लोगों को बहाल कर दिया गया है, और 500 लोग जो है वो भी वापस अपने काम पर चले गए हैं, और साफ सफाई की जो व्यवस्था है या ईसीजी के जो काम है वो सब जो है सुचारू रूप से हो रहे हैं। जी परमजीत। जी बिल्कुल, हड़ताल थी, 2 दिनों से जारी थी, लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो अब ये बहाल हो गई है। तो लोगों के लिए भी यह राहत की बात है कि राहत मिली है लोगों को जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर पहुंचते हैं, सबसे बड़ा अस्पताल है, लोगों को कितनी राहत पहुंची? का काम जो हुआ है वो यहाँ पर हिमाचल में जो इस सबसे बड़े अस्पताल है उसमें हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है अंदर इतनी गंदगी हुई थी कि भाई वहां पर जो था वो क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, दूसरी चीजों की बात करें, पट्टियां हैं ब्लड की हैं और बीमारी की और जो मटेरियल होता है वो वहां पर इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो दुर्गंध हो गई थी और बहुत सी सेवाएं जो थी रद्द हो गई थी। उस वजह से डॉक्टर्स जो यहाँ पर वर्किंग डॉक्टर्स थे वो भी परेशान थे, उनको भी बहुत समस्या आ रही थी, क्योंकि क्लास 4 कर्मचारी केवल सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं होता, कर्मचारी जो है वो बहुत ज्यादा काम जो है का जितना हेल्पिंग हैंड, जो सेकंड हैंड अगर हम बोले तो डॉक्टर्स का, तो वो क्लास 4 कर्मचारी होता है जो जिन्होंने ये काम को आज जो है बहाली कर दिया है, जिससे लोगों को बहुत राहत। हड़ताल अब खत्म हो गई है अनुराग जी, हड़ताल खत्म हो गई है, सेवाएं बहाल हो गई है, लोगों को भी राहत पहुंची है, जैसे कि उनको भी राहत पहुंची है कि जो सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। तो सबके लिए अच्छी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।